हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए। हिंदी का देख सकते हैं यहाँ पे अर्धवार्षिक पेपर 2022-23। जितने भी बच्चे का अभी हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर नहीं हुआ है, देख लीजिए, ऐसा ही आपका अर्धवार्षिक पेपर आने वाला है। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्धवार्षिक पेपर का भी देख सकते हैं। इसमें से काफी क्वेश्चन आपका अर्धवार्षिक पेपर में इसी में से आएगा, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक पेपर की जबरदस्त तैयारी के लिए। और देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर, वीडियो को लाइक करके अंत तक बने रहना। देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 लिखा है ना, यहाँ पे कोड है PB82। ठीक है, इससे मतलब आपको कुछ नहीं है क्लास 12 के बच्चों के लिए। देखिए समय जो है 3 घंटा का मिला है इसमें, और विशेष सामान्य हिंदी है, पूर्णांक 100 मार्क्स का रखा गया है। ठीक है ना, तो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको तैयारी करना है। नोट में दिया है, इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है ना, खंड क है, जो कि देख सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है, किस तरीके से पेपर बना है। पहला प्रश्न में कि क नंबर लिखा है कि हिंदी की प्रथम कहानी है किसकी, इंदुमती, कफन, गुंडा की, चीफ की दावत। तो याद रखिएगा, हमेशा आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए जो इंदुमती लिखा है ना, पहला ऑप्शन ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए इसमें ख नंबर क्या लिखा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपको दिखने के लिए। देखिए ख नंबर क्या लिखा है, इसमें लिखा गया इसमें कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है। इसमें पहला है सदल मिश्र, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह, और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है इसमें तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ग नंबर देखिए ध्यान से। ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तुलसीदास, सूरदास जी, जयसी, कबीरदास। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको मालूम होना चाहिए कि कबीरदास। जितने भी बच्चे को मालूम है इसका करेक्ट आंसर कबीरदास। सबका तैयारी अच्छा है, ऐसे ही जबरदस्त तैयारी करते रहिए। देखिए 4 नंबर, क्षयवाद की विशेषता है, इसमें लिखा है कि उपदेशात्मक वृत्ति, इसके बाद दूसरा लिखा है इतिवृत्तात्मकता, इसके बाद चौथा लिखा है तीसरा सौंदर्य और प्रेम, चौथा है श्रृंगार वर्णन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्षयवाद की विशेषता हो जाएगा सौंदर्य और प्रेम। अगला प्रश्न देखिए इसमें अंक नंबर, तो देखिए इसमें अंक नंबर क्या लिखा है इसमें कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, जयसी। तो तुलसीदास इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें लिखा है दूसरा नंबर की नीचे दिए गए गद्यांश व पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला नंबर जो है गद्यांश है क नंबर, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूर आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारत को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदी रीति नीति कहते हुए अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो ये है आपका गद्यांश, इसी में से क्वेश्चन पूछा गया है 5। पहला नंबर, पाठ का शीर्षक एवं लेखक। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किस पाठ से ये गद्यांश लिया गया है। तो सबको मालूम है कि अशोक का फूल जो चैप्टर है, उसी चैप्टर से, अशोक के फूल वाला चैप्टर से इस गद्यांश को लिखा गया है। ठीक है ना, किस चैप्टर से, अशोक के फूल वाला चैप्टर से। इस चैप्टर को कौन लिखे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन लिखे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये गद्यांश लिखा गया है। ठीक है, तो 2 नंबर इस पर हो जाएगा पहले क्वेश्चन पे। आर्य आए और शक आए, दूर आए, मतलब ये सभी प्रश्न इसी में से उत्तर देना है। तो ये गद्यांश इस तरीके से है, आप तो सॉल्यूशन कर ही लेंगे। इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ इम्पोर्टेंट गद्यांश का। ये नीचे लिखा है ख नंबर, ये आपका पद्यांश है। लिखा है कि सूखी जाति मलिन ललिता, लतिका जो धारा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम अकेला गिराना, यो सीधे से प्रकट कराना, प्रीति से वंचित हो, मेरा होना अति मिलन और सुखते नित्य जाना। कोई पता नवल तरु को पीत जो रहा हो, तो प्यारे के द्विग युगल के सामने लाना ही, धीरे धीरे संभल रखना। और उन्होंने बताया पीला होना प्रबल दुख से प्रोसित सा हमारा। तो ये जो है आपका पद्यांश था, और पद्यांश पढ़े होंगे। ये कौन सा पाठ का पद्यांश है मालूम होना चाहिए बच्चों। पवन दूतिका जो आपका चैप्टर है, पवन दूतिका वाला चैप्टर से इस पद्यांश को लिखा गया है। और इस चैप्टर को कौन लिखे हैं,
तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा ये लिखा गया पद्यांश से चैप्टर है। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन दिया है। पहला कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या कहने के लिए कहती है। इसका पूरा सलूशन कहेंगे तो कमेंट करना होगा कि सर इसका पूरा फुल सलूशन है, कई वीडियो में दे दीजिए। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि इसका सलूशन मैं जैसे हिलाऊं तो आपके पास पहुंच जाए। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से लेखक और कवियों की क्रमशः दिया है 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय लिखने के लिए। ऊपर देखिए लिखा है ना, पहला क कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का प्रोजी सुंदर रेड्डी, तीनों में से किसी एक को लिखना है। ख नंबर लिखा है, ये आपके कवि हैं महादेवी वर्मा, अगेज जी, जयशंकर प्रसाद, किसी एक का आपको इसमें से लिखना है कवि का जीवन परिचय। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। इसमें से काफी बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है यही क्वेश्चन बहादुर कहानी का। इस सारे का मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका सलूशन कहेंगे तो बनाकर दे दूंगा, इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर कथानक वस्तु अथवा द्रौपदी का चित्रण कीजिए। तो ये आपका जिलावार क्वेश्चन आता है, आप किस जिले से हैं कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन खंड ख से स्टार्ट होने वाला है, दिखाई दे रहा है ना खंड ख। ये जो है 6 नंबर क्वेश्चन से दिए गए संस्कृत के गद्यांश में से किसी एक का अथवा संस्कृत श्लोका का अर्थ हिंदी में लिखिएगा। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये जो आप क नंबर पढ़ रहे हैं, देखिए कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पदे च ललित्यम। ये जो आप संस्कृत का गद्यांश पढ़े हैं, जैसे ही पढ़े तो मालूम चल गया कौन सा पाठ से है, तो आपका है संस्कृत भाषायः महत्तम पाठ से ये संस्कृत दिया गया है गद्यांश। इसका आपको संस्कृत का संदर्भ लिखना है और हिंदी में इसका अनुवाद भी करना है। तो इसका हम पूरा सलूशन लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी कहते हैं। तो ख नंबर देखिए, न चौरदर्य न राजदर्य न भलु भैजम न च भारकरी। तो ये आपका श्लोक है और ये श्लोक का इसको संस्कृत में लिखना होता है संदर्भ, और इसका अनुवाद करना होता है हिंदी में। 7 नंबर मिलता है इस पर, ठीक है ना, पेपर में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे पहला लिखा है दांतों तले उंगली दबाना, दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा, तीसरा है उल्टी गंगा बहाना। किसी एक का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित का संधि और संधि विच्छेद करके बताइए। पहला क नंबर लिखा है कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, कवि धनिंद्र, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ख नंबर लिखा है कि संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है। ये तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, लेकिन अर्धवार्षिक में पूछा गया है कि संधि किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए, और कितने प्रकार की संधि होती है ये बताइए। तो इसका सलूशन में मैं प्रोवाइड करूंगा। ग नंबर, नदी का सप्तमी और बहुवचन का रूप बताइए। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है इसको सलूशन में प्रोवाइड करने ही वाले हैं। आगे क्वेश्चन घ नंबर, अधोलिखित शब्दों के एक सही शब्द का अर्थ चुनिए। अंश, अंश का सही शब्द बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भाग और भाग, सूर्य और भाग, भाग और सूर्य, भाग और किरण। चारों में से कौन सा सही है कमेंट में छाप दीजिए आप जा करके। अंग नंबर, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसका ज्ञान कम हो उसको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, क्षमा योग्य। आपको इसको सलूशन में बताऊंगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हास्य अथवा वीर रस अस्थायी भाव परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये पेपर में 100% आएगा, फिक्स मान लीजिए। ख नंबर, उपमा अथवा रूपक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये भी 100% आएगा। ग नंबर, दोहा अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, यानी कि 2-2 नंबर का आता है, 6 नंबर का केवल ये तीनों मिलकर के आते हैं, और 100% यही आएंगे निश्चित है, क्योंकि ये क्वेश्चन बदलता नहीं है कभी। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर लिखा है क कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय के सफाई हेतु प्रश्न पत्र लिखिए। ये तो 100% पूछा जाता है पेपर में, तो सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, तो इसका मैं वीडियो बना दिया हूँ और यूट्यूब स्टडी सर्च करके देखिए आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद ख नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो पर्यटन का महत्व, दूसरा है गंगा की बढ़ती प्रदूषण की क्षमता, तीसरा है बढ़ती जनसंख्या, चौथा है जीवन में खेलकूद। तो ये आपका निबंध, ये 9 नंबर का पेपर में आता है।
इसका मैं पूरा सोल्यूशन कहते हैं तो एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। इस पेपर को अभी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।